स्वागत है आप सभी का। आज का गणित पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि फर्स्ट सीटिंग का है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अब मिला लीजिए कि आपका कितना सही कर पाए हैं। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर और आज के क्वेश्चन का पूरा मिला लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आया है। ये फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन आंसर होगा आज। चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रूट अंडर 81/2 है एक। ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक और इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, रूट अंडर 81/2 है नहीं, तो ये देखिए ये 81 जो है 9 का वर्ग होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 × 9 डिवाइड में 2। अब ये रूट के अंदर जोड़ा लग गया 9 का, तो एक 9 बाहर निकल जाएगा और डिवाइड में 2। तो ये क्या है हमारा दोस्त, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। घातांक कहने का मतलब दोस्तों, पहले तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम निकाल लेंगे 2 से। देखिए दोस्तों, इसको 2 से लगाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2 9 18, एक बचा इसका 12 हो गया ये, तो 2 6 12। फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों तो 2 6 8, एक बचा 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 12 दूना 24। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12। फिर 2 से लाएंगे तो 3। अब हम यहाँ पूछा है कि 2 का घातांक कितना है, तो ये एसडीएम में जितना बार 2 आया होगा वही उसका घातांक होगा। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, कितना 2 है 6, तो इसका घातांक हो जाएगा 6। ये सही है। चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 72 है, q 18 है और r 0 हो तो b का मान ज्ञात करें। तो हमको दिया हुआ है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमको मिला है उसको पुट कर देंगे। तो a के जगह पर 72 डाल देंगे, a के बराबर 72 है। q के जगह पर डाल देंगे 8, b का वैल्यू नहीं है तो q के जगह पर डालेंगे 8 और प्लस r के जगह पर 0। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए 8b हो जाएगा और 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ से हटाएंगे तो ये 72 के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, आप काट देंगे तो 8 एकम 8, 8 चौक 8 9 72। तो b बराबर क्या आ गया दोस्तों, 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9। चलिए अब आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए दोस्तों, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको चेक करने के लिए करते हैं। ये होता है इसका कि p डिवाइड में 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का स्ट्रक्चर आता है अगर किसी भिन्न का, तो वो शांत होता है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। 15 है तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा कितना 2 और डिवाइड में 5 तिहाई 15। इसमें देखिए दोस्तों 5 तो आया है लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, हमको 2 चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसको चेक करते हैं तो इसका क्या कर लेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो ये 7 × 5 = 35, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये 6 डिवाइड में 7 × 5 आएगा, तो हमको 7 नहीं चाहिए, फिर 5 चाहिए। ठीक है ना, ये 5 है लेकिन 2 नहीं है और उसकी जगह पर 7 है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। और इसको देख लेते हैं दोस्तों, तो एलसीएम निकालेंगे इसका 2 से, ताकि क्या हो जाएगा 30 दूना 60, 2 से तो 15 दूना 30, फिर 2 से तो 2 3 से लगाएंगे दोस्तों, 3 × 5 = 15। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए दोस्तों इसमें 2 भी है 3 भी है 5 भी है और 3 एक्स्ट्रा आया है। हमको चाहिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का स्ट्रक्चर, जो कि ये नहीं दे रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो बचा एक डी, यही हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। क्या पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। चलिए दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब कि 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। और हमसे पूछा है कि ऐसा स्ट्रक्चर खोज के बताइए चारों ऑप्शन में जो धनात्मक विषम पूर्णांक का नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्या है, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, तो ये क्या है, सम संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का स्ट्रक्चर नहीं, ये धनात्मक सम पूर्णांक का स्ट्रक्चर होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन ऑप्शन, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होगा। तो 2 लगातार सम संख्या हो जाएगा 2 और 4। ठीक है दोस्तों, सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, तो 2 में भी 2 से भाग लगेगा और 4 में भी लगेगा, तो ये दोनों क्या है,
सम संख्या है और लगातार भी है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसका हम मौसा देखेंगे। तो मौसा देखिए दोस्तों, 2 और 4 का मौसा निकालना है, तो 2 दूना 4, पूरा पूरा कट गया। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में भाग हम किससे लगाए हैं, 2 से, तो हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन सी, हमारा 2 आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 7वें नंबर प्रश्न में देखें, ये यहाँ पूछा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बोलते हैं साथ में बोले तो 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल अगर 86 70 है और उनका HCF 17 हो तो उनका LCM ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाए तो क्या करेंगे, जो HCF दिया हुआ रहेगा उसी से भाग लगा देंगे, जो संख्या दिया हुआ है उसमें। तो भाग लगा कर देख सकते हैं दोस्तों, 86 70 में किससे भाग लगाएंगे, 17 से। तो भाग लगाइए दोस्तों, तो 17 × 5 क्या होगा, 85। तो बचा कितना, 1, और ये कट गया दोस्तों। तो ये 17 आ गया, 17 एकम 17, ये कट गया दोस्तों, और ये आ गया 0, मतलब 0 यहाँ उतर जाएगा। तो हमारा हो सकता है 510। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 8 का होगा डी। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखते हैं पहले नंबर ऑप्शन को चेक करके। तो यहाँ देखते हैं कि 64 + 36 दिया हुआ है, तो दोनों को क्या करेंगे, पहले दोस्तों जोड़ लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 100। 100 जो होता है वो किसका, 10 का वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, तो 10 का वर्ग होता है, तो ये 10 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है कि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 × 15 बराबर 5 × 3 + 0। तो मौसा 15 130 और 15 का होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम डायरेक्ट 15 और 130 का मौसा क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमने निकाल लिया है, तो इसका मौसा हमको आया है 5। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि यदि px बराबर 3x³ + x² + 2x + 5, qx बराबर x² + 2x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। तो मैंने भाग देकर देख लिया है दोस्तों, इसका घात 1 होगा दोस्तों। तो आप अपना देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, 11 नंबर का हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि बहुपद gx बराबर 3x³ + 3x² - 7x + 2 हो तो g -1 का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मान निकाल लिया है g -1 का। ये इस तरह से इसका आंसर आया है 12, जो कि ऑप्शन बी है। तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों, तो 13 नंबर प्रश्न में पूछा है कि बहुपद x² - 60 के शून्यक है। तो इसका जो मैंने सॉल्यूशन किया उसका आया है +4 और -4। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, आप करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि यदि बहुपद px x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4α + बीटा का मान होगा। इस प्रश्न का मैंने सॉल्यूशन किया है, तो मेरा आया है 12। आप लोग करके देख लीजिएगा, जो कि ऑप्शन ए है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है मेरा। 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए।